दोस्तों, आखिर क्या होता है अगर भगवान श्री कृष्ण अपने महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते तो क्या होता? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? और दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि सुदर्शन चक्र बड़ी ही आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कर्ण के कवच को किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या सोचते थे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से ही कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। और दोस्तों, कर्ण का दिव्य कवच अमृत से बना हुआ था, और ऐसा भी कहा जाता है जब तक कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल हैं तब तक उनको किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे, और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दिव्य कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। और भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र जब भी किसी के ऊपर फेंका जाता था तो वो उसका विनाश करके ही वापस आता था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसकी तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल से की जा सकती है। अगर फिर भी कर्ण के पास अपने दिव्य कवच और कुंडल होते तो सुदर्शन चक्र भी इसको भेद नहीं सकता था। यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कही है। और जब घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है तब सारे पांडव दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों को कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर नष्ट कर दिया, इसलिए सोचो कर्ण मर गया है, यह तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी युद्ध में नहीं खड़ा हो सकता था। और सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं और उसके अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर नष्ट हो गई है। और अगर कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ लड़ने आता तो वह देवताओं के साथ साथ तीनों लोक को भी जीत लेता, और स्वयं इंद्र, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर अगर हम दोनों एक साथ भी जाते तो भी हम दिव्य कवच और कुंडल से नहीं जीत पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए। अब कर्ण की उसके पास दिव्य कवच और अमोघ शक्ति नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। लेकिन उनको मारने का बस सिर्फ एक ही उपाय है। जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, जब वे अपने पहिए निकालने के लिए रथ से नीचे उतरेंगे, तब अर्जुन तुम मेरे इशारे पर कर्ण का वध कर देना। और अगर कर्ण ने एक बार शस्त्र उठा लिए तो वज्रधारी इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकते। तो दोस्तों, इन बातों से तो यह साबित होता है कि कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल होते तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उनके कवच को भी नहीं भेद पाते। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आता होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो खुद एक परमात्मा थे, फिर आखिर क्यों कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल को अपने सुदर्शन चक्र से नहीं भेज सकते थे? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। पौराणिक काल में जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब उस समुद्र में अमृत निकला था। असुर इस अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे और भगवान विष्णु ने एक लीला रची। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को धारण कर लिया और उन्होंने असुरों को अपने रूप से मोहित करके उनसे अमृत ले लिया। तब देवता इस अमृत को पी रहे थे, तभी एक असुर इसे पीने के लिए देवताओं के बीच छुप गया। और जब वह असुर अमृत पी रहा था तो भगवान विष्णु ने उसका सर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई और उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को हम राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कथा में यह भी साबित होता है कि जो अमृत पी लेते हैं और जो चीज़ें अमृत से बनी होती हैं तो उसे सुदर्शन चक्र भी नहीं नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र नहीं भेज सकता था, क्योंकि कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।